Yeah, in today's class, what will I cover? In today's class, I will cover a beautiful lyric of Sarojini Naidu, the flute player of Brindaban. द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन एक लिरिक है किसका? सरोजनी नायडू का। आज हम उसी को कवर करेंगे। ऑलरेडी आई सेंट पीडीएफ फाइल इन व्हाट्सएप ग्रुप, और आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत उन्होंने लिरिक लिखा है। उनके हर लिरिक में इंडियन इथॉस, इंडियन कल्चर, इंडियन गॉड गॉडेस, इंडियन ट्रेडिशन, जितनी भी चीजें सब भारतीय परंपरा को लेकर के, या जो इंडियन फॉक, जो फॉक कल्चर है, फॉक ट्रेडिशन है, फॉक लॉर है, उन सब चीजों को लेकर के उन्होंने लिखा हुआ है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका आस्पेक्ट रहा जो उन्होंने दिखाया हुआ है। और इसी से कहा जाता है कि जब हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में ये चीज होता है कि द पीपल टॉक अबाउट देयर ओन नेशन, द पीपल टॉक अबाउट देयर ओन आइडेंटिटी। तो जो हम ये बात करते हैं कि इंडिया का पोस्ट कॉलोनियलिज्म उसकी 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद शुरू हुआ, नो नॉट एट ऑल। जब जब इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, उसी समय तोरू दत्त को आप देखेंगे, माइकल मधुसूदन दत्त को आप देखेंगे, उनको देखेंगे, उसके अलावा आप सरोजिनी नायडू को देखेंगे, एंड यू फाइंड सम अदर पोएटेस, पोएट एंड नॉवलिस्ट, दे टॉक अबाउट इंडिया, दे जस्ट टेल द ब्यूटी ऑफ इंडिया। कुछ इश्यूज थी, प्रॉब्लम्स थे, चैलेंजेस थे, इवन दैट स्टिल रिमेन टुडे, वी इवन दैट प्रॉब्लम कुड नॉट बी सॉल्व इवन टुडे। उसके आज भी 75 साल आज़ादी के हो गए, उन सब चीज़ों को लेकर के बातें हो रही है। यू विल कम टू नो कि वो सारा का सारा चीज़ जो है आज भी बहुत मायने रखता है। तो आई जस्ट वांट टू से कि वेन एवर यू गो विद दीज पोएम्स, जब भी आप इन पोएम्स को कवर करिए, आपके माइंड में हमेशा ये होना चाहिए कि ये इंडियन पोएटेस के द्वारा लिखा गया है, भारत के बारे में लिखा गया है, भारत की कल्चर के बारे में लिखा गया है, भारत का आप कह सकते हैं ट्रेडिशन के बारे में लिखा गया है, भारत के जो है फॉक जो कल्चर है, जो फॉक सॉन्ग है, जो इन सब चीजों को लेकर के इंडिया को सेंटर में रख करके लिखा गया। ऐसे ही इस पोयम में जो इंडियन गॉड है लॉर्ड कृष्णा, जो कि एक फ्लूट प्लेयर के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं, और ऐसा है कि जब वो बांसुरी को बजाते थे तो इतना स्वीट म्यूजिक उसमें से निकलता था कि सारे जो है वेदर लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो कुछ भी थे, उनका अट्रैक्शन वे उधर ही खींचे चले जाते थे। ऐसे ही एक पोएटेस है मीरा, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपने राजमहल को त्याग दिया, अपनी शान शौकत वाली जिंदगी को त्याग दिया, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है उसको उन्होंने त्याग दिया, एंड शी बिकेम द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो जो मीरा का सेक्रिफिकेशन है, जो मीरा का जो एक तरह से कहा जाए कि जो उनका बलिदान है या जो उनका डिवोशन है, कुछ उसी तरह से जो है इंडियन पोएटेस सरोजनी नायडू अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है या प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, जहाँ पे आप देखेंगे कि इंडियन कल्चर, इंडियन इथॉस, इंडियन सेंसिबिलिटी, इंडियन थॉट, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड, ऑल दीज थिंग्स यू सी हियर। आई एम शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल that's highly significant. If it's visible, let me know. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you find कि the flute player of Brindavan, जो ये एक लिरिक है, the flute player of Brindavan. This lyric, the flute player of Brindavan, is one of the most anthologized poems of Sarojini Naidu. ये सब कॉमन सी चीजें, कुछ नहीं। क्वेश्चन जो बनेगा एक यहाँ से, दिस पोएम फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ब्रोकन विंग। ये जो पोयम है ये उनका जो पोइटिक कलेक्शन है द ब्रोकन विंग जिसका नाम है, वहां का हिस्सा है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, द पोयम कंसर्न्स लॉर्ड कृष्णा। इसमें जो आपका द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन है, हुम डज इट रिफर? इट रिफर्स टू लॉर्ड कृष्णा। ये किसको रिफर करता है? लॉर्ड कृष्णा को रिफर करता है। तो द पोयम कंसर्न्स लॉर्ड कृष्णा who lured the people of Vrindavan by the magic of his flute. Who lured the people of Vrindavan? जो लॉर्ड कृष्णा है वो ल्योर करते। व्हाट डू यू मीन बाय ल्योर? अट्रैक्ट। लॉर्ड कृष्णा अट्रैक्ट द पीपल ऑफ वृंदावन किसके द्वारा? by his magic flute. So this line is very important कि the poem concerns Lord Krishna who lured the people of Vrindavan by the magic of his flute. This is why he is known as flute player.
इन इंडिया इफ एनीवन इज नोन एज फ्लूट प्लेयर दैट इज लॉर्ड कृष्णा, बाकी तो सब उनको इमिटेट करते हैं. So you find that he is only God who uses flute, to play, या he used to play flute. तो that is the point कि और उनकी इतना स्वीट म्यूजिक है, इतना स्वीट साउंड उसमें है कि लिविंग नॉन लिविंग all the objects attracts, yeah, they become the part of that particular sweet voice उसमें. That is why Lord Krishna is also called a flute player of Vrindavan. Flute player of Vrindavan. The poem is sung by a मीरा लाइव डिवोटी. ये यहाँ से पॉइंट अब आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो पोयम है, द पोयम इज संग बाई अ मीरा लाइक. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि मीरा जो थी बड़े घराने से बिलोंग करती थी, तो एक तरह से कहा जाए शहजादी थी, राजकुमारी थी, रानी थी, लेकिन उन्होंने अपना सारा राजपाट, सारा ऐशो आराम सब कुछ त्याग दिया एंड शी बिकेम द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो जो उनका सैक्रिफिकेशन है भक्ति काल का, अगर देखा जाएगा उनका जो सैक्रिफिकेशन है वह भक्ति काल का था हिंदी साहित्य में. लेकिन उस भक्ति काल की जो पोएटिस है उसको एक तरह से आइडियल माना है. किसने माना है उसको? एक तरह से आइडियल माना है आपकी जो है इंडियन पोएटिस, दिस पोएटिस दैट इज सरोजनी नायडू. और सरोजनी नायडू अपने आप को यहाँ पे मीरा के रूप में प्रेजेंट कर रही है. तो जो कुछ मीरा ने किया, व्हाट वाज डन बाय मीरा, मीरा हु वाज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और मीरा हु हैज सरेंडर्ड एवरीथिंग टू द लॉर्ड, जो कि कृष्णा के लिए सब कुछ सरेंडर कर दी. इवन शी लेफ्ट द मटेरियलिस्टिक लाइफ, द लग्जरियस लाइफ, हर पैलेस, हर पोजीशन एज अ क्वीन, हर पोजीशन एज अ प्रिंसेस, सब कुछ छोड़ करके शी ओनली बिकेम द ट्रू डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो कुछ ऐसा ही ख्वाब, कुछ ऐसी ही हसरत, कुछ ऐसी ही इच्छा, कुछ ऐसी ही जो है उम्मीदें किसकी है, दैट इज यू कैन से कि इंडियन पोएटेस सरोजनी नायडू का. एंड यू हियर सी कि मीरा लाइक डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा हु हैज सरेंडर्ड एवरीथिंग टू द लॉर्ड. सरोजनी हरसेल्फ गिव्स दिस नोट टू द पोएम. सरोजनी नायडू खुद इस नोट को लिखती है पोएम में. कृष्णा द डिवाइन फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन. जो कृष्णा है वो क्या है? द डिवाइन फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन, हु प्लेज द ट्यून ऑफ द इन्फिनिट. जो कि जो है क्या करते हैं, वो एक इन्फिनिट ट्यून को, उनकी जो लय है, जो उनकी बांसुरी की आवाज है वह इन्फिनिट है. तो कृष्णा द डिवाइन फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन हु प्लेज द ट्यून ऑफ द इन्फिनिट दैट ल्योर्स एवरी हिंदू हार्ट. जो हर हिंदू हार्ट को क्या करता है? ल्योर करता है. ल्योर माने अट्रैक्ट करता है. अवे फ्रॉम मॉर्टल केयर्स एंड अटैचमेंट्स. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे हिंदू हार्ट को अट्रैक्ट करते हैं और वह अट्रैक्शन उनको दूर ले जाता है. किससे? मॉर्टल केयर्स, नश्वर, जो अर्थली लाइफ है, जो भौतिक जिंदगी है, जो भौतिकतावाद है, या जो एक तरह से जो है नश्वर जिंदगी है, उसके प्रति अट्रैक्शन से वे लोग हट जाते हैं और उनका जो अटैचमेंट है और उनका जो केयर है वह किससे जुड़ जाता है? कृष्णा से जुड़ जाता है. सो in this sheet, what do you see in this sheet? You see ki it's a beautiful lyric, and the title of the lyric is what? The Flute Player of Vrindavan. The poem was composed by whom? Sarojini Naidu. The poem is the part of the broken wing. The poem is the part of the broken wing, and in this poem Sarojini Naidu has presented herself as Meera. Meera, who a true devotee of Lord Krishna. She was a princess. She was a queen of the you can say early 13th century or 14th century. She has given up everything, the materialistic life, luxurious life, her position as a queen, her position as a princess, and just became the part of what? Just became the part of Lord Krishna. Yeah, to get Lord Krishna, to get the blessing of Lord Krishna, to get the grace of Lord Krishna, Veera has given up her luxurious life. So her contribution is what? Her contribution is an epitome. Her contribution is an emblem. For whom is an emblem? For Indian poetess Sarojini Naidu. And she just wants to be like Meera. For whom? For Lord Krishna. Yeah, she wants to be a real devotee of Lord Krishna, just like मीरा. और उन्होंने बताया कि वन हु बिकम्स द ट्रू डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा,
he or she has no interest in materialistic life, in luxurious life, या anything that is known as mortal cares and attachment. तो इतना आपको यहाँ पर वो प्रेजेंट किया गया. And in this poem you find what the who is in center? Lord Krishna is in center. Lord Krishna has been presented as flute player of Vrindavan, and Lord Krishna a god. And who is a true devotee of Lord Krishna? Meera is a true devotee of Lord Krishna. So poetess wants to be like Meera, and she has desired to be the part of Lord Krishna, as Meera has given up everything to get Lord Krishna, his blessings, his attraction, his lure, all these things. The same thing you find here. In the second sheet, you find that the poet asked Lord Krishna as to why did he begin to play the matchless tune. जो पोएटिस है वह कृष्णा से पूछती है, लॉर्ड कृष्णा से, गॉड से, कि why did he begin to play the matchless tune? How the tune of the bansuri is? The tune of the bansuri is matchless. The tune of the bansuri is unique. The tune of the bansuri is something that is incomparable. The tune of the bansuri is that attracts every heart. There is lurement, there is attraction. So you find that कि जैसे ही लॉर्ड कृष्णा इतनी खूबसूरत बांसुरी बजाते हैं, या उस बांसुरी से इतनी खूबसूरत या मधुर ध्वनि निकलती है, सारी चीजें उसका हिस्सा बन जाती है. तब उसका असर पोएटिस पर क्या होता है? His flute which has wooed her dreaming heart to it. और उस बांसुरी का असर ये होता है पोएट पर कि पोएटिस का जो हृदय है वो जो है किधर चला जाता है, वो अट्रैक्ट होकर के जो है केवल और केवल उसके मन में, उसके दिल में केवल एक आदमी का वास हो जाता है, और वो कौन है? दैट इज लॉर्ड कृष्णा. दिस इज व्हाई शी मीन्स सरोजिनी नायडू या मीरा, whatever you want to say, Sarojini Naidu asked Lord Krishna, why do you play such a beautiful flute? Yeah, when you play flute, beautiful voice comes, sweet voice come, melodious plot come, which force the heart of every lady, जो हर लेडी के हृदय को फोर्स करता है, और उस लेडी के हार्ट में केवल आपको ही जगह मिलती है. या एवरी लेडी वांट्स टू बी योर डिवोटी, एवरी लेडी वांट्स टू बी लॉयल, एवरी लेडी वांट्स टू बी the part of your life. This is the thing. She has been so much lured. She का मतलब poetess. Poetess इतना ज्यादा lured का मतलब आकर्षित होना, attracted by the magic of the flute's music. जो बांसुरी की जो जादुई आवाज है वो उससे इतनी ज्यादा आकर्षित हो जाती है that she has to come to him for seeking everything the earthly loves. कि वह जो जितना भी अर्थली लफ्ज है वो सारे अर्थली लफ्ज को त्यागने को तैयार है. अर्थली लफ्ज का मतलब क्या है? मटेरियलिस्टिक लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, लाइफ जस्ट लाइक अ प्रिंस, लाइफ जस्ट अ प्रिंसेस, लाइफ जस्ट लाइक एज अ क्वीन. तो वो जो क्वीन का पोजीशन है, जो प्रिंसेस का पोजीशन है, जो अर्थली लाइफ है, वह उन सबको छोड़ने को तैयार है, और उसकी जगह वह क्या अचीव करना चाहती है? शी वांट्स टू गेट only the blessings of Almighty Lord Krishna ka blessing. She wants to get love of Lord Krishna. She wants to get the beautiful company of Lord Krishna. और Lord Krishna का आप कह सकते हैं कि उनका जो है कंपनी प्राप्त करने के लिए वह अर्थली लाइफ का जो लव है, अर्थली लाइफ की जो चीजें हैं, उन सबको वह बिल्कुल त्याग देना चाहती है. Ask, yes, say everything the earthly love, the and the worldly attractions included, और जो worldly attractions इसमें include है. She says that she would follow Lord Krishna whether he goes to the land of Indra. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि who is another god. यहाँ पे इस पोयम में लॉर्ड कृष्णा के अलावा दूसरे कौन से गॉड है जिनका जिक्र किया गया? इंद्र का जिक्र किया गया. जो इंद्र देवता है वो बारिश के देवता है, और उनके अपने जो उनका साम्राज्य है, उस साम्राज्य में ग्रीनरी हर समय रहती है, वहां पे फ्लोइंग रिवर है, वहां पे जो है हरियाली है, फ्लावर्स हैं, आप कह सकते हैं इस तरह का. तो वो ये कहते हैं कि शी सेज दैट शी वुड फॉलो लॉर्ड कृष्णा, वह लॉर्ड कृष्णा को वहां पर भी फॉलो करेंगी वेदर ही गोज टू द लैंड ऑफ इंद्रा. अगर लॉर्ड कृष्णा इंद्र देवता के साम्राज्य में चले जाते हैं या यामा के कोर्ट में चले जाते हैं. यामा कौन सी जगह है? यामा गॉड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ डेथ जो है. तो जो गॉड ऑफ डेथ है यामा के कोर्ट में अगर चले जाते हैं तो वहां पर भी, तो अनदर देवता इज हु? अनदर देवता इज यामा, गॉड ऑफ डेथ जिनको प्रेजेंट किया जाता है.
So you find वो कहती है whether Lord Krishna goes in the court of Indra or he goes in the court of Yama, she will follow. She का मतलब poetess will follow. Poetess will follow. Poetess has desire to get company of Lord Krishna. Wherever he go, wherever he will go, the poetess will go there. The poetess will follow. So that is the point कि she has firm determination. अगर याद होगा ऐसी पोयम लिखा गया था किसके द्वारा, डब्ल्यू बी येट्स के द्वारा, इन द लेक आई लव, सॉरी द लेक आई लव फिनिश फ्री। उस पोयम में भी डब्ल्यू बी येट्स ये कहते हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ। उनका भी फर्म डिटर्मिनेशन था। द सेम थिंग यू फाइंड हियर कि द पोएट हैज फर्म डिटर्मिनेशन, पोएटेस हैज फर्म डिटर्मिनेशन कि शी विल परसू, शी विल ट्राई टू गेट द कंपनी ऑफ लॉर्ड कृष्णा whether Lord Krishna goes in the land of Indra or in the court of Yama. She says that high mountains and deep seas, इसके अलावा चाहे वो जो है धरती के जो सबसे ऊपरी हिस्सा, चाहे वो पर्वत पर चले जाएं, चाहे वो समुद्र में चले जाएं, हर जगह जो है उनको प्राप्त करने के लिए वो तत्पर है। Who is ready? You will find the poetess is ready to get the company of Lord Krishna, whether Lord Krishna goes at the you can say mountain or he goes on seas, या जहां पर भी वो चले जाएंगे वहां पर वो जाएगी। आई हियर टू द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट, क्योंकि उसको एक ही चीज की आवाज सुनाई पड़ रही, वह क्या है? शी ओनली हियर्स टू द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट। she would be ready to go to untraveled places as well, और वह उन सारी जगहों पर जाने को तैयार है जिसकी यात्रा संभव नहीं। so the poetess is ready to go at any place, हर जगह जाने को वो तैयार है। another point I would like to tell you here कि when you talk about these thing की these lines, तो एक ये रेफरेंस है जो वहां पे मैंने उसको लिया हुआ है कि पोयम जो है 3 स्टैंजाज में है और उस 3 स्टैंजाज का रेफरेंस भी दिया गया है। ये एक ब्यूटीफुल तरीका रेफरेंस को लिखने का कि कितना खूबसूरत ढंग से इन्होंने लिखा हुआ है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सरोजनी नायडूज इमॉर्टल पोयम। जो पोयम है उसके आगे उन्होंने एडजेक्टिव इमॉर्टल जो यूज किया हुआ है, ये उसका ब्यूटी है। मतलब इमॉर्टल क्या है? एक ऐसा पोयम जो कि हर आदमी उसको पढ़ना चाहता है, हर आदमी की जुबान पर वो पोयम होती है, तो उसको उन्होंने, और फिर जो पोयम का नाम है डबल नोट कामों में द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। इन दिस पोयम सरोजनी टेल्स अबाउट द इनचैंटिंग। अब इसका की पॉइंट क्या है? सरोजनी टेल्स अबाउट द इनचैंटिंग म्यूजिक। सरोजनी जो है नायडू ने किसके बारे में बात किया हुआ है? इनचैंटिंग म्यूजिक विच लॉर्ड कृष्णा प्लेज एंड बाय विच ही इज एबल टू विन द हार्ट ऑफ एवरी लिसनर। इनचैंटिंग म्यूजिक, आकर्षित करने वाली, जादुई, मैजिकल म्यूजिक, मैजिकल फ्लूट एंड द enchanting वॉइस that win the hearts of every listener, that win the hearts of every listener. This is the key point of the first stanza. ये जो है फर्स्ट स्टैंजा का की पॉइंट है कि सरोजनी नायडू टॉक्स अबाउट द enchanting music which Lord Krishna plays and by which he is able to win the heart of every listener. कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है कि दिस पोयम कंसर्न्स लॉर्ड कृष्णा who is termed by सरोजनी नायडू as the divine flute player. उनको किस रूप में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ लॉर्ड कृष्णा हैज बीन प्रेजेंटेड? लॉर्ड कृष्णा हैज बीन प्रेजेंटेड एज डिवाइन फ्लूट प्लेयर। How Lord Krishna has been presented? Lord Krishna has been presented as the divine flute player. This is another point. Divine flute player. The song of Lord Krishna is able to win the hearts of all people in the world because his melody is infinite. जो उनका मेलेडी है वो इन्फिनिट है। किसका मेलेडी? The sweet voice. The sweet voice which comes from the flute of Lord Krishna, that is infinite. The poem is spoken by a मीरा like devotee. कह कि जो पोयम है वह एक तरह से पोएटेस ही उसकी स्पीकर है, लेकिन पोएटेस ने अपने आप को किस रूप में प्रेजेंट किया है? जस्ट लाइक मीरा। द पोयम इज स्पोकन बाय अ मीरा like devotee of Lord Krishna. Then you find explanation. The poet Sarojini begins by complaining to Lord Krishna as to why did he start music of his wonderful flute standing under the shade of a favorite kadamba tree. ये चीज पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कृष्णा
plays flute in Vrindavan under which tree? Tree, kadam के पेड़ के नीचे. The music entwined the idly dreaming heart of Sarojini, and the sweet voice of that flute just wins the heart of Sarojini Naidu. It's wonderful tune. The poet says that the song of Lord Krishna is so charming that she cannot leave the sons. Hence, wherever Lord Krishna would go, she would follow him. And it shows the determination of poetess. जहां पर hence wherever Lord Krishna would go, जहां पे Lord Krishna जाएंगे, she would follow him, वह उनको फॉलो करेगी. This following is impulsive, और यह following जो उसका क्या है, impulsive है. Impulsive उससे related to her heart, related to her emotion, related to her feeling. मतलब वो एक तरह से बाध्य है फॉलो करने के लिए. Now the next thing you see what कि दूसरा एक स्टैंजा है, और उस स्टैंजा में these lines form part of the exquisite lyric penned by Sarojini Naidu, whom Mahatma Gandhi hailed as the Nightingale of India. एक कॉमन सा क्वेश्चन बन सकता है कि who called this lady Nightingale of India. The lyric is titled The Flute Player of Vrindavan and is part of Sarojini's collection of poems. तो कहाँ से? The Broken Wing से. तो कई ऐसे जैसे कदम्बा ट्री का बात है, who is divine flute player, Lord Krishna is divine flute player, who is Meera in the poem, Sarojini Naidu is Meera in the poem, who other two goddess have been presented, that is Indra, उनको प्रेजेंट किया गया है, और उसके बाद जो है डेथ के देवता यामा को प्रेजेंट किया गया है. ये सब आपके माइंड में होना चाहिए. पोयम कहाँ से लिया गया? द ब्रोकन विंग से लिया गया. In this poem, Sarojini sings of the exquisite music which Lord Krishna sings. This element is so great that the poet is forced to follow Lord Krishna wherever he goes. Poet is determined to follow Lord Krishna wherever he goes. In this penultimate stanza of the poem, Sarojini Naidu speaks of the divine music. वो divine music के बारे में बात करती है, which flows from the flute of Lord Krishna. She says that sometimes Lord Krishna moves to the flowering garden of Lord. कभी कभार लॉर्ड कृष्णा कहाँ चले जाते हैं? फ्लावरिंग गार्डन ऑफ लॉर्ड. अगर एक क्वेश्चन आता है कि हुज गार्डन इज द फ्लावरिंग गार्डन, फ्लावरिंग गार्डन ऑफ लॉर्ड इज इंदिरा. इंदिरा हु इज द रेन गॉड, इंदिरा जो कि रेन गॉड है, और वो फ्लावरिंग गार्डन ऑफ लॉर्ड है ऑफ द हिंदू पैंथियन. In the land of Lord Indra there are flowing rivers, वहाँ flowing rivers है, and everlasting groves full of many types of flowers. If Lord Krishna goes to the land of Indra, Sarojini says that she would follow him there. अगर लॉर्ड कृष्णा वहां जाएंगे तो वह उनको वहां पर भी फॉलो करेगी. On the other hand, if Lord Krishna happens to move the realm of Lord Yama, अगर लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड यामा के क्षेत्र में जाते हैं, the Lord of Death, Lord Yama क्या? Lord of Death है. She would follow him there also. Such is the lure of the flute of the player of Vrindavan. लास्ट में उन्होंने कहा है कि these lines from the concluding, these lines from the, देखिए अगर किसी भी पोयम का अगर कोई लाइन कंक्लूडिंग वाला होगा तो हमेशा उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होना चाहिए उसका लिखने का. अगर आपको पता है कि ये स्टैंजा लास्ट स्टैंजा किसी पोयम का, तो these lines form the concluding stanza of the poem The Flute Player of Vrindavan, written by Sarojini Naidu. She is popularly known as the Nightingale of India. तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए. कैसे, हाउ वी हैव टू राइट रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट का तरीका देखना चाहिए. इन दिस पोएम सरोजिनी नायडू स्पीक्स अबाउट द डिवाइन म्यूजिक which comes out of the flute of Lord Krishna. Like the Gopikas ancient times, the poetess is also charmed by Lord Krishna's flute, which he used to play standing under the shades of his favorite Kadamba tree. That is what tree? That is the Kadamba tree. So that is the point कि इसमें उन्होंने किसके बारे में बोला है कि सरोजिनी नायडू just speaks about the divine music, just as in ancient time Gopikas attracted towards the sweet voice of Lord Krishna, which came from his magical flute. The same thing we see here, the same thing we find here, कि there is attraction in the heart of the poetess for that voice. Explanation last stanza उन्होंने दिया हुआ है. In these last 6 lines of our immortal lyric, तीन स्टैंजा है. 3 स्टैंजा कितने लाइन का? 6 लाइन का. ये भी पॉइंट ध्यान में रखना. In these last 6 lines of our immortal lyric,
Sarojini Naidu expresses her desire to follow Lord Krishna to the farthest most place on the earth. यानी सरोजनी नायडू की यह ख्वाहिश है कि वो लॉर्ड कृष्णा को फॉलो करेंगी जो दुनिया का सबसे दूर दराज वाला प्लेस है. शी सेज दैट मूवमेंट ऑन द सी, चाहे वो जो है समुद्र में चले जाएं या वहां पे मूवमेंट करें, चाहे वो माउंटेन पर चले जाएं, चाहे जहां पे, but she would gladly accept to follow Lord Krishna whether he moves on the breast of the sea. चाहे लॉर्ड कृष्ण एक तरह से मूव करें ऑन द ब्रेस्ट ऑफ द सी और हाइट्स ऑफ द माउंटेन, या माउंटेन की ऊंचाई पे चले जाएं. इवन वेन लॉर्ड कृष्णा गोज टू अ प्लेस, जब लॉर्ड कृष्णा किसी एक जगह पे जाते हुए, नो मैन हैज एवर गॉन, जहां कोई नहीं गया है, और इवन वेन लाइट हैज नॉट ट्रेवल्ड, जहां रोशनी तक नहीं गई है, none of these things can check the poet from going there if Lord Krishna goes there. तो वो ये कहती है कि मैं हर जगह उनको फॉलो करूंगी, उनको परसू करूंगी, और मैं एक जरा सा भी रुकूंगी नहीं. Thus Sarojini proudly declares that she would follow Lord Krishna to every place where he goes, to every place where he goes. This is the important point. She is ready to follow Lord Krishna any place. कुल मिला के जो क्वेश्चन आपका बनेगा, अंडर द कदम्बा ट्री का जो रेफरेंस दिया गया है, हु इज अ डिवाइन फ्लूट प्लेयर, कृष्णा इज, कहाँ से पोयम लिया गया है, द ब्रोकन विंग से, अदर गॉड कौन यहाँ पर है, अदर गॉड में जो है यामा का जिक्र किया गया है, दूसरे गॉड कौन से हैं, दूसरे गॉड इंद्रा है, और तीसरा चीज है कि पोएटिस ने अपने आप को किसके रूप में प्रेजेंट किया है, मीरा के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है. चौथा चीज जो इंपॉर्टेंट है कि पोयम में कितने स्टैंजा, 3 स्टैंजा है, हर स्टैंजा में कितनी लाइन है, 6 लाइन है. पोयम क्या है, लिरिक है, और जो कि इंडियन गॉड कृष्णा के बारे में बताती है, हु इज नोन एज द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन. ये इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है जो मुझे पहले ही एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन ये लास्ट में आया हुआ था. तो यू फाइंड कि एक स्टैंजा तो ये है, ये आपका दूसरा स्टैंजा, ये आपका तीसरा स्टैंजा, ये आपका सॉरी 4 स्टैंजा, मैं 3 ही समझ रहा था. 4 स्टैंजा 6 लाइन का, 1 2 3 4 5 6 सब में. सो यू फाइंड कि जो पहली लाइन है उसमें क्वेश्चन करती है, व्हाई डिड्स दाउ प्ले दाई मैचलेस फ्लूट, कि आप इस तरह से इतना मैचलेस, इतना यूनिक फ्लूट कैसे बजा लेते हैं, या क्यों बजाए. व्हाई डिड्स दाउ प्ले, व्हाई डिड यू प्ले दाई मैचलेस, दाई लॉर्ड कृष्णा को एड्रेस करते हुए, व्हाई डिड यू प्ले सच यूनिक फ्लूट, सच मैचलेस फ्लूट. कहां पर, नीच, नीच माने बीनीथ, किसके नीचे, beneath the kadamba tree के नीचे. And who is flute player, Krishna is, Lord Krishna is flute player. Who is a divine flute player, Lord Krishna is a divine flute player. And you find that ki she asked the question ki how do you play such a matchless flute and wound my idly dreaming heart. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. And wound my idly dreaming heart. उन्होंने कहा कि whenever I listen the melodious plot which comes from your flute, जब भी मधुर संगीत आपकी बांसुरी से आता है और मैं सुनती हूँ. एंड ऊंड का मतलब होता है घायल होना, घायल का मतलब कि उसका असर मेरे इडली ड्रीमिंग पर. इडली का मतलब क्या होता है, सुस्त पड़े हुए हृदय. इडली, द वर्ड दैट इज, इट रिफर्स टू वर्ड की लेजी, समथिंग इनएक्टिव, इनएक्टिव हार्ट. मेरा जो हार्ट है जो इनएक्टिव रहता है, मेरा हार्ट जो एक तरह से दुख की स्थिति में होता है, उस हृदय में एक जो कि एक ड्रीमिंग कंडीशन में होता है, इट बिकम्स एक्टिव. एंड इसमें फिर क्या हो जाता है कि आई फील कोर ऑफ हार्ट फॉर यू. फिर मैं अपने हृदय में आपके लिए क्या महसूस करती, कोर ऑफ हार्ट महसूस करती हूँ, मतलब मेरे हृदय में आपके लिए जगह बन जाती है. तो इट इज सेड बाय हूम, इट इज सेड द पोएटिस. देयरफॉर द पोएटिस जस्ट सेज कि ये सब चीजें. फिर कहती है विद पॉइग्नेंट मेलेडी, और देयरफॉर शी सेज कि, और इस तरह से मेरे दिल में एक तरह से दुख, पॉइग्नेंट का मतलब पॉइग्नेंट समथिंग सैडनेस, सैडनेस मेलेडी, और एक तरह से जो मैं मेलेडी सुनती हूँ वह स्वीट तो होता है, लेकिन वह स्वीट मेलेडी मेरे अंदर जो है क्या चीज करती है, सेपरेशन की भावना, जिसको कहा जाता है विरह की भावना, कि एक तरह से अलगाव की फीलिंग मेरे अंदर होती है कि I am just getting the sweet, I'm getting the beautiful voice, I'm getting the beautiful tone which comes from the magical flute of Lord Krishna, and she awakes my heart, she makes my heart active,
My heart that was in idly condition, that was dreaming, that was in wounded condition. But what happens? I don't become your part. Then I feel a type of pain, I feel a type of separation, and I have desire. फिर मेरे अंदर एक इच्छा जगती है. कौन सी इच्छा जगती है वो उन्होंने दो लाइन में बताया है. सो वेयर दाउ गोज आई मस्ट गो. फिर मैं सोचने लगती हूँ मुझे उस जगह पे जाना है जहां पर तुम हो, जहां पर भी तुम हो, जहां से भी तुम अपनी बांसुरी को बजाते हो, मैं हर हाल में वहां जाना चाहती हूँ. मस्ट का यूज किया गया है. माई फ्लूट प्लेयर विद दी, none other except you, none other except you. Means the poetess has only desire to get the beautiful company of whom, to get the beautiful company of Lord Krishna. She does not have any desire to get the beautiful company any other person. She has desire only to get the beautiful company of Lord Krishna. So where thou goes I must go, my flute player with thee. सो पहले स्टैंजा उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका इंटेंशन क्या है. नाउ इन द सेकेंड स्टैंजा यू सी, इन द सेकेंड स्टैंजा यू फाइंड स्टिल मस्ट आई लाइक अ होमलेस बर्ड. ये इमेज इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है. होमलेस बर्ड कह रहे हैं कि मेरी हालत उस चिड़िया जैसी जिसका अपना कोई घर नहीं है. स्टिल मस्ट आई लाइक अ होमलेस बर्ड. बर्ड का मतलब जिसका कोई ठिकाना नहीं. एज होमलेस बर्ड वांट्स हर ठिकाना, वांट्स हर ड्वेलिंग प्लेस, वांट्स हर होम. द सेम कंडीशन उनका है. और कह रहे हैं कि मेरी कंडीशन जो है एक होमलेस बर्ड की जैसी है. क्यों? बिकॉज मेरा ठिकाना आपके आपके साथ है. मेरा ठिकाना when I get your company, when I become your part, when I become the part and parcel of your life, तब वो चीज होती है. दिस इज वाई शी सेज कि स्टिल मस्ट आई लाइक अ होमलेस बर्ड वैंडर. और ऐसा लगता है जैसे मैं आज भी घूम रही हूँ, वेंडर हूँ. वेंडर किसको कहा जाता है? एमलेस रोमिंग को कहा जाता है, जिसका कोई घर ना हो, जिसकी जिंदगी का कोई मकसद ना हो, दैट इज वैंडर. forsaking all the earthly loves, और दुनिया की जितनी चीजें उन सबको मैंने त्याग दिया. forsaking all, सब कुछ मैंने त्याग दिया है. क्या चीज त्याग दी है? द अर्थली लव्स एंड वर्ल्डली ल्योर्स. जो पृथ्वी का प्यार है उसको मैंने त्याग दिया है. जो संसार के प्रति आकर्षण है उसको मैंने त्याग दिया है. तो ये जो वर्ड है यह क्या इंडिकेट करता है कि द पोएटिस हैज गिवन व्हाट? द पोएटिस हैज गिवन अर्थली लव, द पोएटिस हैज गिवन वर्ल्डली ल्योर्स. मतलब she does not have any interest in materialistic life, earthly life. She doesn't want to pass her life as a princess, as a queen. She has only desire to be the part of what? To be the part of Lord Krishna. That held my life in thrall. और करें अब मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि मैं आपके प्रति जो आकर्षण है उसको मैं अचीव कर लूँ. एंड और उसको अचीव करने के लिए एंड फॉलो फॉलो, जो जैसे जो एक्शन है, एंड फॉलो फॉलो आंसरिंग दाई मैजिकल फ्लूट कॉल, एंड फॉलो फॉलो. और केवल अब एक ही मकसद है कि फॉरसेकिंग या फॉर गिविंग all earthly love, for giving all worldly lures, I have only one intention: to follow you, to get your company, to be your part, yeah, to get your benediction, to get your grace. And to get it what? I'm following you, answering thy magical flute call. और जो आपका मैजिकल फ्लूट कॉल है, जो आपकी बांसुरी की जो खूबसूरत आवाज है जो मुझे बुला रही है, उसको मैं उसको आंसर दे रही हूँ, या उसके प्रति मैं एक तरह से डिटरमिन्ड हूँ कि आई हैव टू गेट दैट स्वीट वॉइस, आई वांट टू गेट योर कंपनी. फिर उन्होंने तीसरे में उदाहरण दिया, ये स्टैंजा काफी इंपॉर्टेंट. टू इंद्रास गोल्डन फ्लावरिंग ग्रोव्स, whether you go in the court of Indra, in the kingdom of Indra. Indra is who? God of rain. Whether you go in the court of Indra, in the realm of Indra, golden flowering groves, जहां पर क्या है? सुनहले कलर की जो है पूरा का पूरा फ्लावर्स का पूरा एक खेती है, या पूरा का पूरा एक वहां पे एक मैदान है, वहां पे जहाँ पे ब्यूटी है, यहाँ पे केवल फ्लावर ही फ्लावर है, या फ्लावर की ग्रोव्स है, झाड़ियां हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं. वेयर स्ट्रीम इमॉर्टल फ्लो, जहां पर अनंत नदियों की धारा बहती. किसके? इन्होंने इंदिरा के साम्राज्य की खूबसूरती पहले दो लाइन में बताई है. वेदर यू गो इन द कोर्ट, या इन द रीम, और द इन द किंगडम ऑफ इंदिरा. इंदिरा के साम्राज्य की खासियत क्या है? कि इंदिरा इज गॉड ऑफ रेन, और उनके साम्राज्य में खूबसूरती है, ग्रीनरी है, नदियों की अनंत धाराएं हैं.
आर टू साइड यामास, चाहे आप यामा की कोर्ट में, यामा का मतलब कि यामा यमराज, गॉड मीन्स यमराज या एंजल यमराज जो कि गॉड ऑफ डेथ है, अगर आप उनके भी कोर्ट में जाते हैं, इन गल्फ इन लैम्पलेस ओ, कह रहे कि इन गल्फ, भलबी से मुझे डूबना पड़े, इन गल्फ का मतलब होता है डूबना, भलबी से मुझे डूबना पड़े, डूबने का मतलब कि हो सकता है कि आई हैव टू लॉस्ट माई आइडेंटिटी, लेकिन मैं इन सारी जगहों पर जाऊंगी, आपको परसू करूंगी इन लैम्पलेस को, और हो सकता है कि मुझे असीम दुख सहना पड़े, एब्सोल्यूट पेन मुझे बियर करना पड़े उसके लिए। वेयर एवर दाई सटल फ्लूट आई हियर, बिलव्ड आई मस्ट गो, उन्होंने कहा कि जहां पर मैं आपकी बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनती हूँ, मेरे बिलव्ड, मेरे प्रेमी, वहां मुझे जाना, आई हैव टू गो देयर, नो वन कैन चेक मी, नो वन कैन स्टॉप मी। तो ये उनका जाने का मतलब क्या है, उनका डिवोशन है कि आई एम योर ट्रू डिवोटी, आई हैव लॉयल्टी फॉर यू, आई एम योर, यू कैन से कि जस्ट लाइक मीरा, आई एम योर्स मीरा। तो दैट इज द पॉइंट जो उन्होंने कहा कि वेयर एवर दाई सटल फ्लूट आई हियर, बिलव्ड आई मस्ट गो, नो पेरिल ऑफ द डीप आर हाइट, उन्होंने कहा कि चाहे आप जो है, नो पेरिल, मुझे कोई खतरा नहीं है, ऑफ द डीप, डीप किसके लिए इंडिकेट करता है, समुद्र की, मुझे समुद्र की गहराई से, या दुनिया में समुद्र की गहराई किसको इंडिकेट करता है, समुद्र की गहराई इंडिकेट करता है कि तमाम तरह के जो है दुखों का पहाड़, अगर इसके लिए मुझे सहना पड़े तो मुझे उससे डर नहीं है, नो पेरिल, मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है, ऑफ द डीप आर हाइट, चाहे आप जो है, चाहे आप धरती की जो सबसे ऊंचाई वाली जगह है माउंटेन, वहां पर आप चले जाएं, चाहे समुद्र की गहराई में आप चले जाएं, मैं आपको पा करके ही रहूंगी। दैट इज द फर्म डिटर्मिनेशन ऑफ द पोएटेस, की पोएटेस वांट्स टू गेट द ब्यूटीफुल कंपनी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड शी सेज दैट वेदर यू गो inside, deep inside of the sea, whether you go on mountain, my aim is, my objective is to get your company, shall daunt my winged foot, shall daunt my winged foot, ये सब चीजें जो है मेरे पंखों को, यानी मेरी इच्छाओं को, मेरे सपनों को, फियरलेस, मैं, मेरे जो पंख है ये फियरलेस है, डांट फियरलेस है, मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है, और मैं जो है अपनी जो मेरी ख्वाहिशें हैं, जो मेरे ड्रीम है, वो मैं प्राप्त करके रहूंगी। नो फियर ऑफ टाइम, मुझे समय का कोई डर नहीं है। अनकॉन्कर्ड स्पेस, आप चाहे ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे इसके पहले कोई नहीं गया, अनकॉन्कर्ड जिसको किसी ने जीता नहीं है, उस जगह पर भी चले जाएं। आर लाइट अनट्रेवल्ड रूट, या एक ऐसे रास्ते पर चले जाएं जहां पे रोशनी तक नहीं गई है, या जहां पे इंसानों के कदम नहीं पड़े हुए। impede my heart that pants to drain the nectar of thy flute, मेरा केवल एक ही इच्छा है, और मेरे अपने हार्ट की भी एक ही इच्छा है कि वह आपके फ्लूट की अमृत का स्वाद चखना चाहती है, मीन्स कि आई जस्ट वांट टू गेट द नेक्टर ऑफ योर फ्लूट, द स्वीट वॉइस ऑफ योर फ्लूट, द मेलोडियस प्लॉट ऑफ योर फ्लूट, ओवरऑल आई वांट टू गेट योर कंपनी। तो वो बार बार कहना चाहती हैं कि जस्ट आई वांट टू गेट योर कंपनी। सो इन दिस वे आई हैव डन दिस, और मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो है इनका कोई पोयम नहीं रह गया है। कल हम लोग इस पर एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, सारी पोयम्स को लेकर, इनकी लाइफ को लेकर के। कल एक ओरल, नॉट ओरल टेस्ट, एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एक टेस्ट कराएंगे। तो आई थिंक दैट यू ऑल हैव डन इट वेरी वेल, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में आपने सेकेंड सेक्शन जो है क्या किया है, और सेकेंड पोएटिस को भी कवर कर लिया है। अगर किसी को कुछ कहना हो तो यू कैन से, अदरवाइज आई हैव टू कंक्लूड इट हियर।